हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम HCF पर बात करेंगे। फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बजरिया तजज़ी आद आज़म मालूम करें। उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है 12, 30, 44। तो पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तजज़ी बनाएंगे। तो तजज़ी का तरीका हम 12 को लेते हैं। तजज़ी हम 2 और 3 पर, जो मुफरद आदाद हैं उन्हीं पर बनाते हैं। तो 2 6 बार 12, तो फिर 6 2 से 2 3 बार 6 और फिर 3 एक बार 3। इसी तरह से हम 30 को उठाएंगे, 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सो 2 से करते हैं तो 2 15, फिर ये 3 से जाएगा, 3 5 बार और फिर 5 से 5 1। ऐसे 44 की तजज़ी की तो 2 से 2 2 बार, 2 2 बार, फिर 2 से 1 बार, 2 1 बार, फिर 11 1 बार, क्योंकि 11 किसी और टेबल में नहीं आएगा। तो इसको जब हम यूं लिखते हैं, 12 है तो 12 की तजज़ी 2 ज़रब 2 ज़रब 3। इस तरह से 30 की हमारे पास तजज़ी आई 2 3 ज़रब 5, 2 ज़रब 3 ज़रब 5। इसी तरह से 44 की तजज़ी है 2 ज़रब 2 ज़रब 11। सो अब हम इसमें से कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, जो इसमें भी हो, इसमें भी, इसमें भी। इसको हम उर्दू में मुश्तरक बोलते हैं या कॉमन फैक्टर बोलेंगे, इंग्लिश में कॉमन फैक्टर। मुश्तरक अज़ाफ। तो इसमें 2 और 2 और 2 तीनों में है, तो हमने तीनों में से 2 को उठा लिया। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर के तौर पर, कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास अगर कोई और होता कॉमन फैक्टर तो उससे मल्टीप्लाई होना था। अब हमने HCF मालूम करना है, तो जो कॉमन फैक्टर आया इसके साथ हमारे पास और कोई भी नहीं है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। तो हमारा HCF इसमें बना 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।